हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, मोदी सरकार के इस्तीफे की मांग। दोस्तों फिर से एक बार सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुई मोदी सरकार। जी हाँ, दरअसल बाबा रामदेव जैसे लोगों का साथ दे रही है मोदी सरकार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे पूर्व सीएम रमन सिंह का हाई वोल्टेज ड्रामा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों पहला विकेट गिर गया, अपनी गिरफ्तारी देने टूल किट मामले में खुद ही पहुंच गए, जिसके बाद लोगों ने कहा कि जानबूझकर ड्रामा क्रिएट कर रही बीजेपी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों मोदी और योगी और किसी को भी, अमित शाह को, किसी को देश की चिंता नहीं भाई। सभी लोग जो है अब यूपी चुनाव में जुड़ गए। सोचिए दोस्तों, एक तरफ मोदी जी झूठे आंसू से लोगों को बेवकूफ बना रहे थे और अब यूपी के विधानसभा चुनाव में जुट गए। जी हाँ, इनकी तस्वीरें भी वायरल हो रही है। ये है मोदी का असली चेहरा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों रामदेव बाबा की बेशर्मी बढ़ती जा रही है, लोगों का फूटा गुस्सा। दरअसल कल इन्होंने एक बयान दिया था जहां पर इन्होंने कहा था कि वैक्सीन लेने के बावजूद भी 1000 डॉक्टरों की मौत हो गई। सोचिए दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी दोस्तों कि जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी हैं तो डर काहे का, याराना निभाएंगे, बाबा रामदेव को कुछ थोड़ी होने देंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे कांग्रेस का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल यूपी चुनाव में जुट गई। जी हां, यूपी चुनाव में लग गई बीजेपी। नहीं है देश की जनता की फिक्र, यह है मोदी जी का अहंकार। चुनाव के लिए दोस्तों कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते इनकी मीटिंगों के लिए, लेकिन वैक्सीन के नाम पर इनको सांप सूंघ जाता है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें सत्ता के नशे में चूर डीएम, एसडीएम या फिर एडीएम हो दोस्तों अभी जो है भूपेश बागल ने एक एसडीएम का जो यहाँ पर उनको पूरी तरीके से नौकरी से निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने एक लड़के को तमाचा मार दिया था। अब दोस्तों एक वीडियो भोपाल से वायरल हुआ, मध्य प्रदेश से, जहां पर मंशू राय जो है दोस्तों, मंजूषा राय, उन्होंने एक मुस्लिम युवक बच्चे को दुकान खोलने पर एक तमाचा मार दिया। सोचिए दोस्तों, इन लोगों के बाप का राज है क्या दोस्तों, या फिर ये लोग जो है अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कानून में साफ लिखा है, आप जो है यहाँ पर जुर्माना लगा सकते हो, दुकान पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हो, लेकिन आपको यह हक किसी ने नहीं दिया है कि आप जो लोगों को थप्पड़ियाओ, आप किसी पर हाथ उठा दो। जिस जनता ने जो यहाँ पर सरकार को चुना उसी ने आपको बनाया और आप लोगों को मार रहा हो, पीट रहा हो। यह है आप लोगों की जो है यहाँ पर सत्ता का नशा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों लगातार खान सर के वीडियो दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें फैसल खान का ये व्यक्ति जो है, नाम का व्यक्ति, लगातार दोस्तों ऐसे वीडियो बना रहा है जिसमें मुसलमानों की छवि खराब हो और ये सुधर नहीं रहा, सिर्फ इसलिए दोस्तों ताकि मुसलमानों को बदनाम कर सके। ये बंदा आरएसएस का है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम जो यहाँ पर दोस्तों उन्होंने भी, हर्ष रावत ने भी मोर्चा खोल दिया। बोले बिलाल ब्लैक फंगस को लेकर छत्तीसगढ़ में कोई भी इंतजाम नहीं है। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बीजेपी के खिलाफ जो यहाँ पर फिर से एक बार इस्तीफे की मांग। मोदी सरकार तत्काल में दे दे अपना इस्तीफा, बाबा रामदेव जैसे लोगों को देते पना। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बाबा रामदेव तो डूबे ही, लेकिन मोदी सरकार को भी ले डूबे। अभी दोस्तों परसों ही बाबा रामदेव ने एक विवादित बयान दिया था, उसके बाद उनकी काफी आलोचना भी की गई थी, लेकिन अब फिर से कल उन्होंने एक जो है विवादित बयान दे दिया, जिसको लेकर दोस्तों पूरी सोशल मीडिया पर मोदी और आपको बता दें बाबा रामदेव की याराना की जो फोटो है वो वायरल हो रही है, जिसमें लोगों ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शेप पर बाबा रामदेव ये सब कुछ कर रहे हैं। सोचिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि सुधारने के लिए और अपनी पतंजलि की दवाइयां बेचने के लिए एक बाबा इतना नीचे गिर सकता है कि वो डॉक्टरों तक को बदनाम करे, उन डॉक्टरों को जो लोगों की इस मुसीबत में जान बचा रहा है, अपनी जान खतरे में डालकर। जबकि डॉक्टरों की इज्जत करना चाहिए आपको। बाबा रामदेव को कहना है दोस्तों कि अभी वैक्सीन लेने के बाद ही 1000 डॉक्टर मारे गए। जी हाँ, ये बावरे समझ नहीं रहा है। अब आप सोचिए दोस्तों, खुद की दवाइयां बेचने के लिए मेडिकल को आप गलत साबित कर दो, आप डॉक्टरों को गलत साबित कर दो, आप पूरे सिस्टम को गलत साबित कर दो।
लेकिन वो कहावत बिल्कुल सही है कि सैया भय कोतवाल तो भैया डर काहे का। जी हाँ, जब प्रधानमंत्री का याराना बाबा रामदेव के साथ है तो बाबा रामदेव को भला किस चीज की चिंता दोस्तों। बाबा रामदेव तो ऐसे ही मस्ती में चूर है। फिलहाल इसको बाबा रामदेव कहना बंद कर दो, इसका असली नाम है लाला रामदेव और इस पर वही सूट करता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों मोदी सरकार को नहीं देश की चिंता, जी हाँ है उनको पंच चुनावों की चिंता। दरअसल दोस्तों बीजेपी की आपको बता दें यूपी में करारी हार हुई है पंचायत चुनाव में। अब उसके बाद से बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी को दोस्तों ना कोरोना की चिंता है ना ही मरते लोगों के आंकड़ों की चिंता है। बीजेपी को चिंता है तो सिर्फ दोस्तों आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव की। जी हाँ दोस्तों, जो कि यूपी में होने वाले। दरअसल दोस्तों अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी और आरएसएस, इन तीन लोगों ने दोस्तों आरएसएस के बंदे ने बैठकर बकायदा दोस्तों इनकी मीटिंग हुई है। किस लिए हुई है मीटिंग दोस्तों? क्योंकि भैया यूपी चुनाव आने वाले हैं, 2022 बहुत करीब आने वाला है दोस्तों और लगभग ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 6 महीने बचे होंगे चुनाव में। इसीलिए मोदी सरकार ने सोचा कि लोग मरते हैं तो मरे, हमारा क्या जाता है। कल लाशें गंगा में बह रही थी, अब गटर में बहेंगी, हमारा कुछ थोड़ी ना जाता। चलो हम तो जो है आने वाले चुनाव की चिंता करते हैं। सोचिए दोस्तों ये वही प्रधानमंत्री है जो अभी 2 दिन पहले बैठकर झूठे आंसू बहा रहा था। ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो दोस्तों चैनल पर लाइव बैठकर लोगों को अपने टसुए बहाकर झूठे आंसू दिखा रहा था। ये वही प्रधानमंत्री है जो 2017 में चीख चीख कर बोल रहा था कि हमें रोना धोना नहीं आता है, हम रो नहीं सकते हैं कांग्रेस की तरह। अब क्या हुआ प्रधानमंत्री जी, जो आप 2 दिन पहले रोकर बता रहे थे कि मैं बहुत दुखी हूं, लोगों की जान जा रही है, मुझे ये हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। क्यों प्रधानमंत्री जी? तत्काल में आपकी वो तकलीफ हट गई, यूपी चुनाव में जुट गए आप। कमाल है। अगर यही ताकत आपने जो इस कोरोना से लड़ने में दिखाई होती तो अभी तक हमारा देश लॉकडाउन मुक्त हो गया होता, लेकिन आपको उसकी नहीं पड़ी है। गरीब मरता है तो मरे, बिना खाने के लॉकडाउन चलता रहेगा, जिंदगियां ऐसी मरती रहेंगी, कुछ बिना खाने के मर जाएंगे, कुछ कोरोना से मर जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अब यूपी चुनाव में व्यस्त होने वाले हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, बीजेपी का पहला विकेट गिर गया। जी हाँ दोस्तों, भले ही संबित पात्रा दोस्तों एक हफ्ते का हवाला देकर टूल किट से बच गया हो, लेकिन दोस्तों आपको बता दें रमन सिंह जो यहाँ पर पुलिस के शिकंजे में कस चुके। दरअसल दोस्तों आपको बता दें रमन सिंह के से पूछताछ करने के बाद ये बीजेपी के जो पूर्व दोस्तों आपको बता दें सीएम है रमन सिंह, वो जो है यहाँ पर चले गए कहाँ पर, छत्तीसगढ़ रायपुर के थाने में, और बोलने लगे मेरी गिरफ्तारी लो। जब पुलिस वालों ने उनकी गिरफ्तारी लेने से मना कर दिया दोस्तों तो वो धरने पर बैठ गए, बोले फिलहाल मैं धरने पर बैठूंगा, मेरी गिरफ्तारी लो। सोचिए दोस्तों बीजेपी का एक तरफ पात्रा है जो पुलिस के शिकंजे से भाग रहा है, दूसरी तरफ ये पूर्व सीएम है जो सोच रहा है कि इस बार शायद जीत मेरी हो जाए, नाटक थोड़ा कर लूं। अब मैं आपको दोस्तों कुछ चीजें बताना चाहता हूं। पूर्व सीएम है दोस्तों, ये आप अच्छे से जानते हैं, इनको बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा रमन सिंह ने। भूपेश बाघेल पर इनका ये कहना है कि कांग्रेस के कहने पर वो इस टूल किट की कार्रवाई कर रहे हैं। क्यों भाई, कांग्रेस के कहने पर करेंगे वो तो टूल किट की जानकारी, क्योंकि जहां जहां आप लोगों की सरकार है वहां वहां अगर कांग्रेस एफआईआर दर्ज करती है तो आप लोग जो है उस पर कोई संज्ञान नहीं लेने देते पुलिस वालों को। आप जो है यहाँ पर डराते हो, आप जो है सरकारी संस्थाओं पर आप अपना दबाव बनाते हो। अब आपको इतना नाटक करने की जरूरत क्या? अगर आप में हिम्मत थी तो संबित पात्रा ने पुलिस से 1 हफ्ते का टाइम क्यों मांग लिया? सोचिए दोस्तों, संबित पात्रा कह रहा है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया जाए। इसके पास रोज दोस्तों लाइव डिबेट करने के लिए पात्रा के पास टाइम है। रोज आप देख लेना इस बंदे को, इस गोबर पात्रा को, ये किसी भी चैनल पे आपको दिखाई देगा और लाइव डिबेट करता हुआ दिखाई देगा, जहरीले बोल बोलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन पुलिस के सवालों का जवाब देने के लिए इसके पास टाइम नहीं है। वाह भाई वाह, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दूध के धुले हुए हैं। ये जो रमन सिंह नाटक कर रहे हैं पुलिस थाने जाकर, अभी इनकी सचमुच गिरफ्तारी हो जाए दोस्तों तो बीजेपी वाले अपना नाटक शुरू कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों एडीएम हो, सीएम हो या फिर दोस्तों एसडीएम हो, हर कोई दोस्तों सत्ता के नशे में चूर है। आजकल दोस्तों लोगों को लगता है, चाहे वो पुलिस वाला हो दोस्तों या बड़े पद पर बैठा हुआ अधिकारी, इनको लगता है कि हम किसी भी आम आदमी को मार देंगे, जो इनकी कितनी ही मार देंगे, बेइज्जती कर देंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि हम ऊंचे पदों पर बैठे।
दोस्तों कानून इसलिए बनाया जाता है कि कानून का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। कानून इसलिए नहीं बनाया जाता कि आप ऊंचे पद पर हो तो आप अपनी धौंस दिखाओगे, आप बच्चों को मारोगे, आप किसी भी बड़े इंसान को तमाचा मार दोगे और उसकी किरकिरी कर दोगे किसी के भी सामने। दोस्तों कल ही एक वीडियो सामने आया था जो कि छत्तीसगढ़ का था, जहां के आपको बता दें एसडीएम ने एक लड़के को, दोस्तों जवान लड़के को तमाचा मार दिया था, जिसके बाद दोस्तों भूपेश बागेल ने काफी अच्छा काम करते हुए उसको तत्काल नौकरी से निकाल दिया था एसडीएम को। जी हाँ, उसको पूरी तरीके से निष्कासित कर दिया था। लेकिन दोस्तों लगता है अभी भी इन लोगों को सबक नहीं मिल रहा है। तभी तो दोस्तों अब एक नया वीडियो सामने आया। आपको बता दें दोस्तों ये वीडियो एडीएम साहेबा का और ये मध्य प्रदेश का वीडियो। जी हाँ, आपको बता दोस्तों मंजूषा राय जो हैं उन्होंने, एक बच्चे ने, मुस्लिम बच्चा है दोस्तों, मुस्लिम बच्चे ने दुकान खोल ली थी, जिसके बाद दोस्तों बहुत सारी लोगों की परेशानियां दोस्तों, चिंताएं हैं लोगों का। आप समझ सकते हैं दोस्तों इस वक्त क्या हाल हो रखा है। लॉकडाउन लगा हुआ है, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, तो हो सकता है कुछ दोस्तों परेशानी मजबूरियां हैं। ये भी समझना चाहिए प्रशासन को। ये नहीं कि लॉकडाउन लगा दिया, अगर किसी ने दुकान खोली ली तो आप उसको समझाने के बजाय उसको मारने लगोगे। आपको बता दोस्तों मंजूषा राय हैं, एडीएम है ये मध्य प्रदेश की, इन्होंने उस बच्चे को दोस्तों ना आओ देखा ना ताओ एक तमाचा मार दिया कस के। सवाल ये उठता है दोस्तों कि इस सत्ता के नशे में चूर ये बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोग आखिर अपने आप को समझते क्या है? क्या ये आम लोगों पर हाथ उठाएंगे और आम इनके थपाड़े खा लेंगे? क्या आपके बाप का राज चल रहा है? अगर आप बड़े पद पर भी बैठे हो तो ये आपको किसी ने हक नहीं दिया है कि आप किसी बच्चे या किसी जवान व्यक्ति पर हाथ उठाओ। आपको हक दिया है तो सिर्फ इतना है कि आप कानून के दायरे में रहकर काम करें। और कानून का दायरा ये कहता है दोस्तों कि आप उस दुकान वाले का चालान काट सकते थे, आप उस दुकान वाले को तो एक बार चेतावनी देके छोड़ सकते थे, लेकिन आपने ना आओ देखा ना ताओ, आपने एक महिला होकर एक बच्चे पर हाथ उठा दिया। आपको ये जो है यहाँ पर किसी भी तरीके से दोस्तों आप खुद सोचिए, ये कहीं से भी जो है यहाँ पर क्या कहीं से भी ये लागू होता है कि आप किसी के ऊपर भी हाथ उठा दो? हमने इस लॉकडाउन में दोस्तों कई वीडियो देखे। याद कीजिए दोस्तों अमेरिका का वो वीडियो, जब पुलिस ने एक जो यहाँ पर व्यक्ति पर हाथ उठा दिया तो खुद जो बाइडेन ने नीचे झुककर घुटनों पर बैठकर पुलिस वाले की तरफ से खुद माफी मांगी थी। यह होता है दोस्तों देश का प्रधानमंत्री। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या करते हैं? लोगों को पिटता हुआ देखते हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। अरे इनसे लाख गुना अच्छे दोस्तों भूपेश बागेल थे, जिन्होंने तत्काल में उसको हटा दिया। लेकिन दोस्तों इस मंजूषा ने उस बच्चे को यह धमकी भी दी कि हमारा वीडियो अपलोड मत करना, दिया, इसने ये धमकी तक दी थी। लेकिन 2 दिन बाद इसका वीडियो जो है दोस्तों अपलोड कर दिया गया। सोचिए दोस्तों आज जिस तरीके से आप हाथ उठा रहा लोगों पर, आपको ये किसी ने हक नहीं दिया कि आप किसी बेचारे आम इंसान पर हाथ उठा, क्योंकि आम इंसान की तो दोस्तों इज्जत जरा सी होती है। अगर आप किसी के सामने हाथ उठा दोगे तो लोग जरा सी देर में दोस्तों उसकी इज्जत चली जाएगी। आप किसी जवान पर हाथ उठा दोगे उसकी इज्जत चली जाएगी। आपको अगर करना है तो आप सीधे ढंग से कार्रवाई करिए। ऐसे लोगों को दोस्तों तत्काल में इनकी जॉब से निकाल देना चाहिए जिनके अंदर अहंकार भरा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल दोस्तों शिवसेना का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अगर बाबा रामदेव की जगह और किसी ने जो यहाँ पर ये कुछ किया होता, किसी विपक्ष पार्टी के बंदे ने ये बोला होता, तो अभी बीजेपी जो यहाँ पर सड़कों पर उतर जाती। बीजेपी के मंत्री जो यहाँ पर मोर्चा खोल देते। डॉक्टरों के लिए जो बीजेपी के लोग दोस्तों जबरदस्त तरीके से हंगामे करते। लेकिन बाबा रामदेव मोदी जी के बहुत अच्छे मित्र हैं, इसीलिए बीजेपी अब चुपचाप बैठी है। सोचिए दोस्तों अगर ये किसी कांग्रेस के बंदे ने बोला होता, या फिर मैं लिख के देता हूं किसी शिवसेना के सांसद ने बोला होता दोस्तों, तो अभी तक दोस्तों नितिन गडकरी उतर गए होते जो यहाँ पर लोगों के खिलाफ। जी हाँ, आपको बता दूं दोस्तों पूरी बीजेपी सड़कों पर आ गई होती और कहते कि देखो कैसे जो यहाँ पर डॉक्टरों की मृत्यु जो उनके शव है दोस्तों, बेसिकली जो उनकी जाने गई हैं, मृत्युओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। यानी कि जितनी भी दोस्तों यहाँ पर मृत्यु हुई है उन सब का मजाक उड़ाया जा रहा है, ये बीजेपी करती। लेकिन आप खुद सोचिए कि वही बीजेपी लगातार दोस्तों मोदी जी के सबसे अच्छे मित्र बाबा रामदेव डॉक्टरों का मजाक उड़ा रहे हैं। उसके बावजूद भी बाबा रामदेव पर एक भी एफआईआर दर्ज नहीं, एक भी थाने में उनको बुलाया नहीं गया और बाबा रामदेव को अभी तक सजा नहीं मिली है। और मैं लिख के देता हूं दोस्तों, अगर नाम को कर दें तो कर दें, लेकिन बाबा रामदेव के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का भैया, मोदी जी साथ में है बाबा रामदेव के। चलिए फिलहाल खैर हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल अभी सर शर्मा भड़के बोले फिलहाल ये बीजेपी लोगों की मौतों पर भी राजनीति कर रही। दोस्तों आपको बता दें अभी सर शर्मा हो या फिर आपको बता दें दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पर अजीत अंजुम है, ये दो लोग ऐसे हैं दोस्तों, और कहीं ना कहीं आपको बता दें दोस्तों इन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि आज जिस तरीके से कोरोना के हालात बन गए उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार सरकार है, लेकिन सरकार को यूपी चुनाव की पड़ गई है। सरकार यूपी चुनाव पर ज्यादा संज्ञान ले रही है। रवीश कुमार सर ने दोस्तों सही कहा था कि ये मोदी सरकार है, मोदी सरकार ये लोगों की लाशों पर भी राजनीति करेगी, ये उस लाशों का भी फायदा उठाएगी, और वही हो भी रहा है दोस्तों, चाहे वो अभिसर शर्मा हो, अजीत अंजुम हो या फिर दोस्तों रवीश कुमार सर हो, हर कोई दोस्तों यहां पर मोदी सरकार की आलोचना कर रहा है। लेकिन ये सरकार अपनी सत्ता के नशे में चूर है। अभी आपने देखा था यूपी पंचायत चुनाव में दोस्तों कई स्टूडेंट की जान चली गई, लेकिन मोदी सरकार को अभी भी मीटिंगें करना है। अगर आपको मीटिंग करना ही है तो कोरोना पर करिए, अगर आपको मीटिंग करना है तो देश की जनता किस तरीके से हमारे देश में गरीबी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, उसके बाद भी आपके नेताओं के बेशर्म बयान आते हैं, उसके बाद भी आप लोग उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते। इससे बड़ी और दोस्तों क्या बात होगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जब इस देश के दोस्तों प्रधानमंत्री ने 7 साल तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की दोस्तों, तो भला अब सीएम योगी ने भी बदले अपने सुर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें सीएम योगी जो है यहाँ पर दोस्तों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे। उन्होंने दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई सवालों के जवाब देने के लिए वो पहुंचे थे। दोस्तों पहले तो आप मुझे एक बात बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? कि जितने भी पत्रकार हैं उनके सवालों के जवाब देना। लेकिन लगता है सीएम योगी जो है वो मोदी जी से क्लास ले रहा है कि भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी मत करो, और अगर कोई सवाल पूछ भी ले तो वहां से भाग निकलो। जी हाँ, अब आप सोचेंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। दरअसल दोस्तों सीएम योगी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे, जब एक पत्रकार ने दोस्तों उनसे यह पूछ लिया कि महाराज जी एक बात तो बताइए। सीएम योगी दोस्तों इतने में भाग खड़े हुए, इनको पता चल चुका था कि ये गोदी मीडिया का पत्रकार नहीं है लगता है। जब दोस्तों उसने कहा महाराज जी रुकिए, तो दोस्तों सीएम योगी भाग निकले। जब उसने ये कहा कि अरे जनता के सवालों का जवाब तो देते जाइए जो इस देश की जनता आपसे पूछना चाह रही है, दोस्तों सीएम योगी ने आओ देखा ना ताओ भाग गए। वो सोचिए, ये है इस देश के प्रधानमंत्री महान, और ये है इनके महान प्रधानमंत्री के महान यूपी के सीएम। यानी कि जब इनसे पत्रकार सवाल पूछता है कोई सच्चा पत्रकार, तो इनकी पेंट गीली होने लगती है। इनको सिर्फ वही पत्रकार जमती है दोस्तों, मेनस्ट्री मीडिया, यानी कि गोदी मीडिया। जो गोदी मीडिया इनसे सिर्फ नपे तोले सवाल पूछे, यही पूछे और प्रधानमंत्री जी आप आखिर ऐसा खाते क्या है जो आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है? जी हाँ, हमें भी बताइए, हम भी खाएंगे। क्यों भैया, तू पत्रकार है या बीजेपी का प्रवक्ता? पहले तो ये बता दो तुम लोग, या फिर मोदी जी से जो कोई एनर्जी की टिप्स लेने बैठे हो तुम लोग। दोस्तों अभी तक आपने एक चीज जो ऑब्जर्व की होगी कि ये पूरी गोदी मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज तक इन 7 सालों में एक भी ऐसा सवाल नहीं पूछ पाई जिससे कि ये कहा जा सके कि वाकई में ये सवाल पूछा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पत्रकार ने। लेकिन दोस्तों पूरी गोदी मीडिया दलाली करने में लगी है। जी हाँ, मोदी सरकार गंदा करते हैं, ये चाट कर साफ कर देते हैं, बस इतना ही काम है इस गोदी मीडिया का। सोचिए, जब इस महामारी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छा बताया जा रहा है कुछ गोदी मीडिया चैनलों पे दोस्तों, तो फिर इस चैनलों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? तभी तो इंटरनेशनल स्तर पर इनकी बेइज्जती होती है इनके चैनलों की। फिलहाल अगर आपको भी लगता है दोस्तों मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल है, इस सरकार को तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।